हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि करंट अफेयर और जीके जीएस की जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, 31 जुलाई 2025 को किस राज्य ने डिजिटल पशुपालन सेवा प्रारंभ की? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय महिला ने एशियन स्विमिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा रिया खान। दोस्तों, रिया खान ने एशियन स्विमिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में। तो दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 31 जुलाई 2025 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे? प्यारे दोस्तों, यहाँ देश का नाम पूछ रहा है, किस देश के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कनाडा देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे 31 जुलाई 2025 को। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किस राज्य ने ग्रीन बिजली योजना शुरू की है यानी लागू की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन बिजली योजना लागू करने वाला जो राज्य है उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 31 जुलाई 2025 को किस शहर में इंटरनेशनल साइंस फोरम आयोजित हुआ? दोस्तों, इंटरनेशनल साइंस फोरम आयोजित हुआ किस शहर में पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ शहर में इंटरनेशनल साइंस फोरम आयोजित हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? प्यारे दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी ने कराया था 1943 ईस्वी को किया था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1943। अगला सवाल रहेगा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न होगा कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली। आप अपने क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर डाल सकते हैं। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा हुआ था और प्यार से लोग इन्हें नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? दोस्तों, प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सबसे पहले किसने बोला था, दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान के 2 सदनों का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 2 सदनों का नाम इन ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदन का नाम है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे?
यानी कि भारतीय संविधान को रिटन के रूप में बनने में कितने समय लगे थे? तो समय लगे थे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और यह संविधान निर्मित करने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी के नेतृत्व में यह हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 31 जुलाई 2025 को किस राज्य ने डिजिटल पशुपालन सेवा प्रारंभ की? अभी हमने पहले जिक्र किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 31 जुलाई 2025 को किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई? किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी 31 जुलाई 2025 को? ऑप्शन है मेघालय, असम, केरल, ओडिशा। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी 31 जुलाई 2025 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? प्यारे दोस्तों, 1952 में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था आम जनता के लिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया? प्यारे दोस्तों, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। ये इसका मूल कारण है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न है। चैनल पर बने रहिए। जितने भी यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी लड़के हैं सभी ये फॉलो करेंगे। अच्छी क्वेश्चन इसमें रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल एकेडमी आर्मी जो है आर्मी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 1946 1946 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ? तो दोस्तों, सर्वाधिक प्रयास जो गठन का था वह था A.O. ह्यूम का। A.O. ह्यूम का प्रयास था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? दोस्तों, लाल किला ट्रायल जो था किससे संबंधित था दोस्तों? तो यह संबंधित था भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1905। दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों, नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके हत्या की गई थी। वह दिवस कौन था, वह दिन कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑप्शन है, फिल्म का नाम है जो ऑप्शन में है, आशा, नई किरण, उड़ान, मुस्कान। ये फिल्म के नाम है। तो दोस्तों, यहाँ मुस्कान मूवी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म
का पुरस्कार मिला। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1945 को। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, एंड हुआ था, समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस देश का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका पर 9/11 यानी कि 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? दोस्तों, किस ईयर में हुआ था? ऐसा 9/11 ऐसा दिया है, तो ये हमला कब हुआ था? तो ये हमला हुआ था दोस्तों, ये 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये 9/11 का आतंकी हमला कहा जाता था। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी 2001 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लाइक बटन है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है। ऑप्शन सी पेरिस बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, रूस की अक्टूबर क्रांति जो हुई थी 1913 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फरारी संकट किससे संबंधित था? दोस्तों, फरारी संकट किससे संबंधित था? तो यह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से संबंधित था। फरारी युद्ध जिसको फरारी संकट बोला गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? ग्रेट डिप्रेशन यानी ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष शुरू हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1929 को। 1929 को महान मंदी पूरे विश्व भर में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 5 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हैं 5। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न रहेगा, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? दोस्तों, यूरो मुद्रा जो है यह संबंधित है यूरोपियन संघ यानी ईयू से। यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन से यूरो जो मुद्रा है संगठित से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों, नासा जो है यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल रहेगा, 31 जुलाई 2025 को किस राज्य ने ई न्यूट्रिशन पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों, ई न्यूट्रिशन पोर्टल लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह है राजस्थान राज्य। ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले थे ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? प्यारे दोस्तों, आजाद हिंद फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था सन 1943 को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो थे वे थे चाणक्य। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला सवाल, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है जैन धर्म,
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। अशोक महान ने दोस्तों अपने अंत समय में बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? दोस्तों ताजमहल बनाने वाले थे शाहजहां, जिन्होंने अपनी रानी या प्रेमिका कह सकते हैं मुमताज महल की याद में बनवाया था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुमताज महल। थंबनेल में पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? प्यारे दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 यानी 1764 को लड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट का मैदान है और इसको निर्माण करने वाले जो थे ये थे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था निर्माण। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न रहेगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म का पुरस्कार मिला? प्यारे दोस्तों हाल ही में किस भारतीय फिल्म को, यहाँ ऑप्शन है नया सवेरा, उम्मीद, परिवर्तन, मंजिल, ये चारों ऑप्शन है, मूवी का नाम है और इसमें से किस फिल्म को पुरस्कार मिला था? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नया सवेरा को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1757। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय जिस समाज सुधार आंदोलन से जुड़े थे उसका नाम है ब्रह्म समाज। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला ने एशियन बास्केटबॉल कप में रजत पदक जीता? दोस्तों पायल शर्मा, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पायल शर्मा ने एशियन बास्केटबॉल कप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों दांडी यात्रा कुल 78 दिनों तक चली थी गांधी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 78 डेज। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? दोस्तों सबसे पहले भारत कोलकाता आए और उन्होंने राजधानी बनाई थी कोलकाता को। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? आपके ऑप्शन है मंगल पांडे, नरेंद्र मोदी, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ नरेंद्र मोदी बिल्कुल गलत जवाब है, यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला समाचार पत्र जो था भारत में वह था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो सबसे पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन सी कोलकाता शहर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? प्यारे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह
राजधानी स्थानांतरित करना, इसके लिए यानी हर बार राजधानी को स्थानांतरित करता था, इसके लिए वह प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में सोलर स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? सोलर स्मार्ट वॉच, आपका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये 60 प्रश्न थे। अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न रहेगा। आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था? दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, बंबई, कोलकाता। दोस्तों आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप यहाँ 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किए हैं ये भी हमें बताएं। दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग नए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही जल्द PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।